भाई डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो रशिया पहुंच गए हैं। एक तरफ सुनने में ये आ रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो जो बाली में 15-16 नवंबर को जो G20 की प्रेसिडेंसी मिलनी है इंडिया को, और वहाँ पे सारे ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं। वहाँ पे उसी कमरे में सब, बाइडेन भी बैठे होंगे, जयशंकर और क्या नाम है, पुतिन साहब भी बैठे होंगे, मोदी साहब भी बैठे होंगे। तो कोई बैक चैनल वेस्ट के और जो है वो रशिया के कोई ताल्लुकात ठीक करने गए हैं, या कोई ऐसी बात है, या कि अपना ही बताने गए हैं कि वो जो मोदी साहब ने बात कर दी थी कि पुतिन साहब को लड़ाइयाँ नहीं लड़नी चाहिए, वही क्लैरिफाई करने गए हैं। दोनों बातें चल रही। आप कैसे देख रहे हैं डॉक्टर जयशंकर के विजिट को? ये जो विजिट है इसमें काफी सारे डायमेंशन है चीमा साहब। तो चलिए अब स्पेसिफिक्स में जाते हैं चीमा साहब। 8-10 चीजें एजेंडा पे, एक चीज नहीं है, लेट मी क्लैरिफाई दैट। पहली चीज है, देखिए, एक इंडिया और रशिया के बीच में हमेशा बायलैटरल होता है। लास्ट टाइम इसी टाइम के आसपास ये बायलैटरल हुआ था। पुतिन साहब 6-8 घंटे के लिए दिल्ली आए थे, काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, काफी सारी डील होकर वो निकल गए। ठीक है। अब इस साल एज पर शेड्यूल मोदी जी हैज टू ट्रेवल टू मॉस्को फॉर द बायलैटरल, पर अभी इसका कोई आया नहीं कि बायलैटरल होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। एक ये भी संभावना डॉक्टर जयशंकर साहब ने, आप जानते हैं डॉक्टर जयशंकर साहब अकेले तो जाते नहीं, पूरा डेलीगेशन जाता है। तो क्या एक एक बेस बनाया जाएगा फॉर बायलैटरल ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी? तो अब वो मॉस्को में हो, यहाँ हो, कहीं हो, वो अलग बात है। मोस्ट प्रोबेबली मॉस्को में ही होगा अगर होगा, पर ये अभी उसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और उस बायलैटरल में अब चीजें क्या क्या होंगी? लास्ट बायलैटरल में करीब 23 चीजों पे एग्रीमेंट हुआ था, उससे पहले बायलैटरल में 7 हुआ था। लास्ट बायलैटरल the things which were agreed and the cooperation was given was on 21 items. Before that it was limited to 7-8 items. तो अब की बार जो नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी, इसमें जो बायलैटरल होगा ये किस लेवल पे जाएगा, कहाँ जाएगा, ये देखने की बात है। दूसरी बात, एशिया, इंडिया और रशिया के बीच काफी चीजें, कारोबार, वेपन, ट्रेड वेड, ये सब चलता रहता। उस पर बातचीत होगी, उस पर बिजनेस एज यूजुअल बात होगी। तीसरी बात जो डेवलपमेंट आई है वो यही है कि अभी इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है। अब G20 की प्रेसिडेंसी में इंडिया क्या क्या करेगा, इस जो चीज है G20 को, इसको कहाँ ले जाएगा, कौन से नए बेंचमार्क सेट करेगा, उसमें रशिया की कहाँ का मदद चाहिए होगी। व्हाट डज इंडिया एक्सपेक्ट ऑफ रशिया एंड व्हाट डज रशिया एक्सपेक्ट इन रिटर्न, ये भी एक बात होगी। चौथी बात चीमा साहब, पीछे जब एक ये कवायद चलाई गई वेस्ट के द्वारा कि भाई टैक्टिकल बॉम्ब, छोटा बॉम्ब, ये बॉम्ब, वो बॉम्ब, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको याद होगा तभी राजनाथ सिंह जी ने अपने काउंटर पार्ट को फोन किया था, भाई देखो ये बात ठीक नहीं है न्यूक्लियर वाली। और इंडिया ने भी एक स्टैंड लिया पहली बार कि भाई कहीं जब सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, सिविलियन कैजुअलिटीज यहाँ से या वहां से, वी आर नॉट सपोर्टिंग दैट इन एनी व्हाटसोएवर। अभी जो डीप स्टेट का जो चक्कर चल रहा है सारा, ये रशियन, ये वैसे कहते हैं एटम बॉम्ब वाली, जिसके जो आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए वो अच्छा नहीं है बाय द वे। तो इस चीज को भी रोकने के लिए किसी एक बड़े और पावरफुल कंट्री को सामने आना पड़ेगा और इस चीज को रोकना पड़ेगा, क्योंकि यू आर वर्किंग अगेंस्ट डीप स्टेट एंड डीप स्टेट इज इन एवरी कंट्री। डीप स्टेट के पॉन्स एंड कॉक्स ऑफ द व्हील आर इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके खिलाफ खड़ा होना ये बहुत बड़ी चीज है चीमा साहब। पांचवी चीज आ रही है मीडिएशन की। मीडिएशन की बातें हो रही है, कुछ लोग सामने हैं जैसे UN1, पर आज अगर आप कोई भी इंटरनेशनल मीडिया उठाए, इवन फ्रॉम पाकिस्तान, एंड इफ आई गो टू जापान, इफ आई गो टू जर्मनी, और इफ आई गो टू अफ्रीकन मीडिया, हर एक में एक चीज कॉमन मिल रही है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन्स एंड इंडिया इज प्लेइंग अ लीड रोल। जो मुझे एज ए इंडियन खुशी देती है कि इंडिया को ये लीड रोल प्ले करना चाहिए और बिहाइंड द कर्टन्स करना चाहिए, बिकॉज वी आर फॉर पीस। हम आज भी कहते हैं लड़ाई रोको। ना हमने हथियार भेजा, ना गोली भेजी, ना बारूद भेजा, दवाई भेजी और खाना भेजा। और इस जंग को रुकना जरूरी। न्यूक्लियर 18-19 न्यूक्लियर रिएक्टर है चीमा साहब आपके यूक्रेन में, 19 न्यूक्लियर रिएक्टर। चेर्नोबिल में क्या हुआ था ये सबको पता, चेर्नोबिल भी यूक्रेन में ही है बाय द वे। और देखिए वेस्ट को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बट हमें, आपको और दुनिया को बहुत फर्क पड़ता। एक ये चीज है एजेंडा पे, बाकी ट्रेड टॉक्स वॉक्स ये तो होता रहता है। एक देखिए, अब मैं रशिया की बात करूं, रशिया में डेमोक्रेसी तो है नहीं। अब यूक्रेन में भी कितनी है क्या है मुझे नहीं पता, कितनी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चलती है। और यूक्रेन में पीछे आपने देखा, पीछे कुछ वीट स्टॉक्स निकले हैं जुलाई में, जब वीट स्टॉक्स काफी गिरे थे तो वीट स्टॉक्स निकले रशिया यूक्रेन से। उसमें भी एक इंडिया का रोल है, ये तो ओपन मीडिया में आ गया। तो हमने वहां से तेल खरीदा, दुनिया में इन्फ्लेशन और करेंसी का डिप्रिसिएशन बचाया, हमने वहां से वीट भी निकाला, हमने आपसे वहां अपने बच्चे भी निकाले। तो चीमा साहब, वी आर प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल। वेस्ट इज ओनली ऑफरिंग डोमिनेंस, सेल्फ सेंटर्ड डोमिनेंस।
we are offering things to the whole world, and I'm, as an Indian, I'm very happy if we are taking the central stage and doing this. These are the things mainly on the agenda. Rest is business as usual. जो हमारे में ट्रेड होता है, कारोबार चल रहा है, 5th जनरेशन फाइटर की बातें हो रही, बहुत सी चीजें की बातें हो रही है। अब की बार पहली बार अगर G20 में पुतिन साहब और बाइडेन साहब एक कमरे में होंगे, तो इस एक पूरे माहौल को भी कहीं ना कहीं मैनेज करना है, क्योंकि आखिरकार अमेरिका एंड रशिया आर नॉट एट वॉर, इट इज रशिया एंड यूक्रेन हु आर एट वॉर। ये चीज भी कहीं ना कहीं वाजे करनी है। और ज़ेलेंस्की तो आपका बिल्कुल फोटो वोटो सेशन करा रहा, फोटोशॉप करके फोटो वोट पे लगा रहा है, पर कंट्री को कहाँ ले जा रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हूँ। एंड आई डोंट नो, लोग इन डेमोक्रेसी इज वन लर्निंग, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन चूजिंग योर लीडर्स। आप क्या समझते हैं रशिया की क्या वल्नरेबिलिटीज हैं दैट जिसकी वजह से वो इंडिया को वो समझता है कि इंडिया के बगैर मेरा गुजारा नहीं है? देखिए चीमा साहब, ये सवाल आपने बहुत बेहतरीन किया, क्योंकि ये प्यार है, एतबार है, भरोसा है, दोस्ती है और टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है। ये देखिए, हर चीज को ना हम पैसे में नहीं देख सकते। आजकल हमारी जियोपॉलिटिक्स में टेंडेंसी है, हम हर चीज पैसे में देखते हैं। अगर आपका कोई 70 साल से दोस्त है, आप उसको भूलना चाहोगे, छोड़ना चाहोगे? नहीं छोड़ना चाहोगे। वो हमेशा आपके साथ हमेशा खड़ा रहा, हम खड़े रहे। एक ये दोस्ती है चीमा साहब। दोस्त को आदमी, दोस्ती से ऊपर कुछ नहीं होता। देखिए, अगर दोस्ती और नेशनल इंटरेस्ट सामने है तो नेशनल इंटरेस्ट को आपको चूज करना पड़ेगा, बट दोस्ती बड़ी चीज है। पुतिन साहब जानते हैं इंडिया में टैलेंट है, पुतिन साहब जानते हैं इंडिया बड़ा मार्केट है, पुतिन साहब जानते हैं कि इंडिया उनके साथ रहा, रशिया भी हमारे साथ रहा है। कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं दे ही हैज बीन टॉकिंग टू द रशियंस एंड द अदर्स दैट इंडिया वांट्स मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडिया हाँ, डजंट वांट अ बाइपोलर वर्ल्ड। सी करेक्ट। दैट मींस हैविंग अ शेयर इन द इंटरनेशनल सिस्टम एंड इट आल्सो मींस हैविंग अ रिस्पांसिबिलिटी। सिर्फ क्योंकि शेयर जब आप लेंगे तो रिस्पांसिबिलिटी भी आएगी। फिर वो फिर आप जस्ट कांट बिहेव कि पाकिस्तान भी मेरा दुश्मन है, चाइना भी मेरा दुश्मन है। देन यू हैव टू चेंज योर इंटरनल डायनामिक्स भी आपको बदलनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि मोदी साहब को इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान पे वो हमला करना पड़ेगा ताकि इंटरनल माहौल बने। आप इसको फिर कैसे देखेंगे? जो कंट्रियां जहां जहां उनको उनका शेयर हमें देना पड़ेगा। आप ऐसे कोई दुनिया नहीं बना सकते कि जिसमें 5 कंट्रियां बैठी हो, उन्होंने ये फैसला कर लिया, उन्होंने वकील अपील दलील कर दिया, वो सिस्टम नहीं चलेगा। अब ये हमने यूएनएससी में कह दिया, ये हमने हर जगह कह दिया। हम क्वाड में आते तो 5 मिलियन वैक्सीन देने को भी तैयार है। हम रिस्पांसिबिलिटी पूरी उठा रहे हैं, एससी क्यों दे रहे हैं। जितना इंडिया का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द कर्म ऑफ द इंडिया, हाउ इज इंडियाज यूटिलिटी इन द वर्ल्ड स्पेस। वो उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस डिटरमाइन करेगी, मेरी चाहत नहीं करेगी या मेरी नफरत नहीं करेगी। और आपने कहा दुश्मनी की बात, अब देखिए, अमेरिका सुपर पावर है, उसके दुश्मन है, बिल्कुल है। ईरान ले लीजिए, दुश्मन नंबर 1 मानता है। अब ये चाइना ले लीजिए, चाइना के दुश्मन है। आप रशिया ले लीजिए, रशिया के दुश्मन है। तो दोस्ती दुश्मनी अपनी जगह चलती रहेगी। इट कैन नॉट बी अ वन वे ट्रैफिक। और चीमा साहब, कोई इलेक्शन जीतने के लिए कोई अटैक नहीं होता। आप जानते हैं, उरी हुआ था, बालाकोट हुआ था, जब वो दैट वाज अ रिटेलिएशन टू समथिंग। बट सवाल ये है, ये नहीं है कि क्या हुआ था, अब ये फिक्र करिए क्या क्या हो सकता है। हुआ क्या था वो तो हो गया ना, क्या क्या हो सकता है। आज भी अगर हमारे 12 जहाज जयपुर से जोधपुर चले जाए, आपके यहाँ तो ब्लैकआउट हो जाता है। आप कई बार कहते हैं ग्रिड फेलियर हो गया, मैं कह रहे ग्रिड नहीं हो गया, चाइनीज खिलौने हो गया, कितनी बार फेल होता है। चलिए, अच्छा, ये ग्रिड बहुत फेल होने लगा पाकिस्तान में, जरा जांच कराइए इसकी। क्या वो चाइनीज ऐसी है? बात नहीं है। चाइनीज है क्या? बात नहीं है, वो बिजली बिजली जो कम है प्रोड्यूस होती है तो प्रेशर बढ़ता है तो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये नया मैकेनिज्म सीखा मैंने चीमा साहब, चलिए अब इस पर अध्ययन करूंगा।